एक नगर में एक मंदिर होता है और उस नगर का जो सबसे बड़ा सेठ होता है वो रोजाना उस मंदिर पर दर्शन करने जाता है। जब भी वो दर्शन करने जाता है तो वो मंदिर से आते समय एक बेंच पर बैठता है और उस बेंच के दोनों तरफ भिखारी बैठे होते हैं। दाएं वाला जो भिखारी है वो हमेशा बोलता है कि हे ईश्वर, तूने इस सेठ को इतना दिया है, कुछ धन दौलत मुझे भी दे दे। बाएं वाला जो भिखारी था वो बोलता था कि हे सेठ, तुम्हें भगवान ने बहुत दिया है, तुम मुझे कुछ दे दो। दाएं वाला भिखारी हमेशा ईश्वर से मांगता और बाएं वाला भिखारी हमेशा सेठ से मांगता। ये कई दिनों तक लगातार चलता रहा। तो एक दिन सेठ ने अपने घर आकर के अपने एक नौकर को खीर देकर भेजा और उस खीर में बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात डाल दिए अंदर तक, बड़ा कटोरा भेजा। और उसने बोला कि एक बेंच है वहां पर, मंदिर के बाहर बेंच है, उसमें बाईं तरफ जो भिखारी बैठता है तुम ये उसको देना जा करके। उसने कहा ठीक है। नौकर चला गया और जाकर उसने बाएं बेंच की जो बाईं तरफ बैठने वाले भिखारी था उसको वो कटोरा दे दिया और बोला हमारे सेठ ने भेजा है, रोजाना तुम उनसे कुछ ना कुछ मांगते हो, आज तुम भरपेट खाना खाओ, खीर खाओ। भिखारी बहुत खुश हुआ। खीर की मात्रा ज़्यादा थी, भिखारी ने भरपेट खा ली। भरपेट खाने के बाद उसने बची हुई खीर दाएं जो बैठता था भिखारी बेंच की दाईं तरफ उसको दे दी। अब जब उसने खीर खाई, कंप्लीट खत्म की, तो उसमें हीरे मोती मिले। वो वहां से उठ के चला गया लेकर के उनको। दूसरे दिन राजा आया, सेठ आया। सेठ ने देखा जो दाएं बैठता था भिखारी वो आज है नहीं, वो तो गायब है। लेकिन जो बाईं ओर बैठता था वो आज भी वहीं बैठा है। तो सेठ ने उससे पूछा कि भाई तूने कल खीर नहीं खाई थी क्या? उसने कहा सेठ जी खीर खाई थी, बहुत स्वादिष्ट थी। उसने कहा पूरी खीर खाई तुमने? उसने कहा नहीं, खीर की मात्रा ज़्यादा थी और मैं थोड़ी ही खा पाया। बाकी खीर मैंने जो यहाँ बगल में जो दूसरा बैठता था जो ये कहता था हे भगवान तुमने सेठ को बहुत दिया है, मुझे भी देना, मैंने उसको दे दी। इतना सुनते ही सेठ वहाँ से खड़ा हुआ और मंदिर के हाथ जोड़े और वहाँ से चलता बना। समझ गया कि ईश्वर ने उसको दे दिया जो ईश्वर से मांगता था। कहने का मतलब ये है, भावार्थ ये है कि आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं, चाहे आप अपनी सफलता के लिए प्रे करते हैं या कुछ भी इच्छाएं जो आपकी हैं, जो आप ईश्वर से मांगते हैं, तो ईश्वर उनकी पूर्ति जरूर करता है। बस आपको अटूट विश्वास बना के रखना है। आपको सफलता भी दिलाएगा, आपकी इच्छाओं को भी पूरा करेगा, आपको जीवन में अच्छा मार्ग भी बताएगा। और जो इच्छाएं आकांक्षाएं आपने ईश्वर के प्रति प्रकट की हैं, ईश्वर उनको हर हाल में पूरा करते हैं। बस आप अपना विश्वास बनाए रखें। थैंक यू।